हेलो साथियों, सभी को जय हिंद। मैं अनिल जादौन एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं ओपन स्टडी परिवार में। जैसा कि आप सभी लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बिल्कुल सच है और यहां पर मैं एक एक करके बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। सबसे पहले एसएससी सीजीएल 2021 जिसका एग्जाम 2022 में हुआ, उसमें हमारे सारे के सारे भाई बंधु बढ़िया परफॉर्मेंस देकर के आए हैं। इसके बाद एसएससी सीएचएसएल के 3 दिन लगातार 24 मई, 25 मई, 26 मई 3 दिन के 9 शिफ्ट में एकदम ताबड़तोड़ बैटिंग करके सारे के सारे स्टूडेंट्स की ब्लेसिंग्स मेरे तक पहुंची हैं। व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर या कमेंट्स में आप लोगों ने बिल्कुल यही लिखा है। अभी ये सब चीज़ों का मतलब जो है टाइमिंग नहीं है कि मैं आपको प्रूफ दिखाऊं, क्योंकि बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स हो जाएंगे, ठीक है। और उन सब की अभी आपको ज़रूरत भी नहीं है। जितना आप लोगों ने भरोसा किया है उसके लिए मैं ऐसे बोल दे रहा हूं, ये भी मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि एसएससी सीएचएसएल 2022 जो अभी 3 दिन में पेपर हुआ है, ओपन स्टडी से जितने भी स्टूडेंट्स मेरे भाई बंधु तहे दिल से उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वो खुद मुझे शुक्रिया बोल रहे हैं, मैं उनको बोल रहा हूं कि आप लोगों ने भरोसा किया और मैंने आप लोगों को उस लायक इंग्लिश में बहुत अच्छा आप लोगों के लिए जो है मैटर प्रोवाइड कराया। सबसे बढ़िया बात है कि हमारी जो वोकैबुलरी का जो सेशन रहा ना, वो हद से ज्यादा बेनिफिशियल रहा। मतलब जब सीजीएल का पेपर हुआ था तब हमारी उस सीरीज में, वो जो वोकैब की सीरीज थी यूट्यूब में, उसमें मात्र 20 क्लास हुई थी और पूरी की पूरी वोकैबुलरी आप लोगों को 90% तो एक ही क्लास से आई थी। ज्यादातर क्वेश्चन एक ही क्लास से आए थे, 3 घंटे की क्लास थी जो। उसके बाद पूरी 20 क्लास की सीरीज में से आप लोगों को बहुत ज्यादा, मैंने 500 क्लास की सीरीज आपको नहीं बताई थी, मात्र 20 क्लासेस में, और अब तक 33 या 34 क्लासेस हुई हैं। उसमें से सीएचएसएल का पूरा पेपर और हमारे एप्लीकेशन का जितना भी कंटेंट मैंने आप लोगों को दिया, एकदम प्रीमियम कंटेंट, वहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। एक एक करके सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने वाला हूं, ठीक है। और एक क्वेश्चन तो कल आज सुबह की क्लास में कराया था, एक क्वेश्चन आज सुबह 6 बजे वाली वीडियो में मैंने कराया, तो वही पूछा गया है आज सेकंड शिफ्ट में। अभी बताता हूं, जो पढ़ाया वही आया, एकदम हमारे सारे के सारे दोस्तों का तंगड़ा जलवा रहा है। अब आगे क्या करना है, जैसे ही सीएचएसएल का एग्जाम फिनिश होता है, 10 जून को आखिरी हो जाएगा, जब तक मैं आप लोगों को ऐसे ही रिव्यू देता रहूंगा और भी बहुत सारी वीडियोस बनाता रहूंगा। उसके तुरंत बाद हम लोग तैयारी करेंगे इस बार एमटीएस की, और इस बार एमटीएस में तो ये समझ लो झंडे गाड़ के आने, आपको भी और हमें भी, ठीक है। तो एमटीएस का जो पेपर होने वाला है 5 जुलाई, टारगेटेड क्लासेस चलेंगे इसके बाद यूट्यूब पर फ्री, ठीक है भाई साहब। तो सीएचएसएल के रिव्यू के तुरंत बाद क्या करेंगे, एमटीएस को पूरा फोकस करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को आज के इस छोटे वीडियो में सब कुछ बता देना चाहता हूं कि मैंने क्या क्या पढ़ाया, क्या क्या आया, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जरूर जाया करो, क्योंकि वहां पर आप लोग एक तरीके से मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं मेरे पास, बल्क में आप लोग आ जाते हो तो मैं आपको कोई सी भी एक जनरल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा देता हूं। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाओगे, ओपन स्टडी सर्च करोगे और उसको ज्वाइन कर लोगे, या फिर इंग्लिश बाय अनिल जादौन एक ग्रुप है, ग्रुप नहीं है पूरा चैनल है, 4700 लगभग उसमें स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। आप लोग इस पर जरूर कनेक्ट हो जाया करो, जिससे मैं आपको कोई भी अपडेट देना चाहता हूं तो डायरेक्टली आप तक पहुंचती है, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर्स हमारे पास है ही, आप लोग कॉल कर सकते हैं। देखो आज सुबह 6 बजे वाली वीडियो में मैंने आपको एक ईडीएम कराया था और वही ईडीएम आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। सबसे पहले ये सारे के सारे मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए हैं भाई साहब, ये स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है जो उन्होंने भेजे हैं, ठीक है। सारे के सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखो, टू डाई इन हार्नेस आज सुबह 6 बजे वाली वीडियो में मैंने कराया था, आज सुबह 6 बजे मैंने कहा था वीडियो देख करके जाना। एक क्वेश्चन आपको, मात्र 15 ईडीएम कराए तो उनमें से एक आपको मिल गया, ठीक है। टू डाई वाइल इन सर्विस, जब कोई व्यक्ति अपने सर्विस के दौरान उसकी डेथ हो जाती है तो उसको टू डाई इन हार्नेस बोलते हैं। मैंने बड़ा बढ़िया तरीके से डिटेल में समझाया भी था। इसके बाद मैं आपको बता दूं, देखो ये यहां पर कितने सारे क्वेश्चन है। एक तो ये आपका ईडीएम है जो मैंने आपको सीरीज में ही कराया है, मैराथन में भी कराया था, और सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली मैंने बताया था कि ये फ्रिक्वेंट है, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट है, बार बार पूछा जाता है। मैंने हाईलाइट भी करवाया था इसको, इंपॉर्टेंट टिक भी करवाया था आपकी मैराथन क्लासेस में, और ये कम से कम 4-5 बार तो मैंने ही रिपीटेडली पढ़ा दिया है, तो एग्जामिनेशन में क्यों नहीं आएगा भाई, सोचो। तो यहां पर बोल्ड फ्रॉम द ब्लू एक ईडीएम पूछा गया है जिसका मीनिंग होता है सडन कैलेमिटी, मतलब एक ऐसी आपदा, अचानक से आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है बिना बताए, अचानक से, तो उसको आप क्या कहते हैं, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, क्या कहते हैं, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है। एक आपका वन वर्ड पूछा गया है, वन हु फाइट्स फॉर मनी, एक ऐसा सैनिक, एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ पैसों के लिए लड़ता है, मतलब आप उसको पैसे दो और वो आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। कुछ लोगों के साथ होते हैं, अगर आपको दबंग चाहिए,
आपको अपने लिए दबंग चाहिए, आपको किसी से लड़ना हो तो आप किसी को पैसे दे दो, बाउंसर बुला लो, समझ रहे हो। तो ये सब करने वाली बातें जो होती है ना, ऐसे सैनिकों को हम लोग कहते हैं मर्सिनरी। क्या बोलते हैं? मर्सिनरी। बताओ ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं पढ़ाया? एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने आपको पढ़ाया ना हो किसी न किसी क्लास में, और ऐसा नहीं मैंने सिर्फ पेड क्लासेस में ही पढ़ाया है। पेड क्लासेस में तो A to Z सब कुछ पढ़ाया है। किसी एक बच्चे का ये शिकायत नहीं है कि सर हमारे जो है आपने पढ़ा और हमें कुछ भी समझ में नहीं आया या हमें उसका फायदा नहीं मिला। ठीक है, मैं आप लोगों को उस समय जब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोगों को रिव्यू दूंगा, अपने स्टूडेंट से बात भी कराऊंगा, तब की तब देखेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको बस वो कंटेंट दे रहा हूं, वो क्वेश्चन से दिखा रहा हूं जो मैंने अभी रिसेंटली पिछले कुछ 20 से 30 दिनों की क्लासेस में ही कराया है, और वही मैटर आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो भाई साहब और क्या चाहिए आपको? सफलता के लिए अगर कोई गारंटेड मैटर आपको प्रोवाइड करा दे कि हाँ भैया यहीं से आपका पेपर आएगा, एक बार ये चीज पढ़ लो, आपका पेपर यहीं से फंसेगा, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, आगे ऐसी ही वीडियोस और भी आने वाली हैं। ठीक है, मजा आएगा। अच्छा, एक होता है मर्सिनरी, याद रखना, ये वाड़े का टट्टू बोलते हैं इसको, किराए का टट्टू, जो किराए के लिए, पैसे के लिए कुछ भी काम कर देता है। एक होता है ईट लाइक अ हॉर्स, ये ईडियम होता है। इसका मतलब क्या होता है? अगर आप घोड़े की तरह खा रहे हैं, इसका मतलब है हद से ज्यादा खाना और बड़े बेढंगे तरीके से खाना। मतलब आपके सामने बहुत सारा खाना रखा है, आपने टिकटॉक पर देखा होगा, इंस्टाग्राम पर देखा होगा, वो रील्स बनाते हैं, बहुत सारा खाना रख लेते हैं, खाते उतना ही है लेकिन रख बहुत सारा लेते हैं। तो ऐसे मतलब एक जानवरों की तरह खाने को, उसको बोलते हैं ईट लाइक अ हॉर्स। का मतलब होता है ईट अ लॉट ऑफ फूड, मतलब आप बहुत ज्यादा खाना खाते हो और बहुत ही बुरी तरीके से खाते हो, ऐसे दोनों हाथों से खा रहे हो, उसको कहते हैं ईट लाइक अ हॉर्स। समझ गए? बहुत सिंपल है, सारे के सारे इडियम्स मैंने आप लोगों को पूरी की पूरी सीरीज में कराए A to Z, और हमारी 150-170 वर्ड की इडियम्स की एक सीरीज मैंने अपने एप्लीकेशन पर कराई पेड वाले स्टूडेंट्स को। ठीक है, ओपन स्टडी एप्लीकेशन पर 170 शायद है, 170 इडियम्स है शायद, या 155 कुछ इतने हैं। ठीक है, उसी में से सारे के सारे इडियम्स आपके पूछे गए, और मैराथन क्लासेस जो आप लोगों को यूट्यूब पर मिली है वहां से भी सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। अब इसके बाद यहां पर एक तो ईडियम ये हो गया, एक ईडियम ये हो गया, इससे पहले भी करा दिया जो कि आज सुबह ही कराया था। एक वन वर्ड, आपके जितने मेरे पास क्वेश्चन आए मैं वो बता रहा हूं। ठीक है, इसके तुरंत बाद देखो भाई साहब, यहां पर ये कुछ वोकैबुलरी है जो मैंने आप लोगों को सीरीज में ही, जो मेरी सीरीज आप लोगों की चलती है सुबह 6 बजे या 9 बजे, ठीक है, उस सीरीज से सारी की सारी वोकैबुलरी पूछी गई है। ओपन स्टडी जो यूट्यूब चैनल है वहां पर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें 33 या 34 शायद क्लासेस हो चुकी हैं। उसी सीरीज में से सिलेक्टेड वर्ड्स मैंने आप लोगों को कराए। मैंने आपको पहले ही बोला था, कम पढ़ लो अच्छा पढ़ लो, कम पढ़ लो अच्छा पढ़ लो, ऐसा पढ़ लो जो आपके एग्जाम में आ जाए। ये एजिडुअस वर्ड मैंने कितनी बार नहीं आप लोगों को पढ़ाया है कि भाई इसका मतलब होता है मेहनती। इसकी ट्रिक भी बताई थी याद करने की। एज मतलब गधा, गधा कैसा होता है? मेहनती। ठीक है, हाँ, या फिर ऐसे याद कर लगते हैं, ऐसी दुआ उसने मुझे दी कि मैं मेहनती हो गया, ऐसे करके हमने ट्रिक से याद कराया था। दो बार याद कराया मैंने, 2-3 बार। एक डिलीजेंट इसका सिनोनियम होता है दिल्ली के एजेंट, यानी कि दिल्ली के एजेंट्स लोग सारे के सारे मेहनती होते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं। ये मैंने ट्रिक से याद कराया था आपको। ठीक है, तो डिलीजेंट और एजिडुअस, और वैसे भी ये बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड है, तो दोनों चीज आप लोगों को पता चल जाएंगी। एक होता है स्यूडो, स्यूडो का मतलब होता है झूठा। कुछ लोग झूठे होते हैं, मिथ्या होते हैं, नकली होते हैं, फेक होते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं जाली भी बोल सकते हो। अब ये शब्द बताओ, मैंने आपको वोकैबुलरी में बताया था, अगर आपको याद नहीं है तो मैं बताता हूं। जो मैंने आपको 340 वर्ड की एक प्रिंटेबल PDF दी थी, है ना, उसमें से मैंने कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स अपनी सीरीज में ऐड करे थे। स्टार्टिंग की 10 क्लास, 1 से 10 क्लास, उसमें से आप लोग कोई सी भी क्लास देख लेना, किसी न किसी एक क्लास में आपको ये वर्ड मिल जाएगा। और 2 तरह से वर्ड मैंने आपको स्यूडो कराया है कि एक दो स्यूडो वर्ड होता है जिसका मतलब होता है ये आपका एडजेक्टिव होता है। ठीक है, एडजेक्टिव। एक होता है सिडोनियम, सिडोनियम मैंने आपको बताया था कि सिनोनियम, एंटोनियम, होमोनियम और सिडोनियम ये होते हैं। तो सिडोनियम वर्ड इसी से बना है, तो याद रखना ये वर्ड भी मैंने आपको कराया, इसका दूसरा वर्ड सिडोनियम भी कराया है। ठीक है, और इसको मैंने मेन वर्ड की तरह भी कराया था और नीचे ऑप्शन में भी डाल के भी कराया, 2-3। मुझे इतना याद है कि मैंने कौन कौन से वर्ड कैसे कैसे कराए। तो जाकर के हमारे पेड क्लास की 40 क्लास जो हुई है ना वोकैबुलरी में, उससे 1 से लेकर के 10 में जो स्टार्टिंग की क्लास है, स्टार्टिंग की 10 क्लास है, उसी में आप लोगों को ये सीडो वर्ड और सिडोनियम मिल जाएगा। कॉर्टियस देखो, ये स्पेलिंग टेस्ट में पूछा गया है, ये स्पेलिंग टेस्ट में पूछा गया है, इसकी स्पेलिंग गलत कर दी उन्होंने। ठीक है, उन्होंने कॉर्टियस का स्पेलिंग गलत कर दिया। एग्जैक्ट वर्ड तो याद नहीं है, लेकिन वो क्या लिख सकता है, या तो वो ऐसे लिखेगा कॉर्टियस,
ठीक है, तो भी गलत है। या फिर वो लिख देगा कोर्टियस, ऐसे यू लिख देगा लेकिन ऐसे लिख देगा, ठीक है। या फिर कोर्टियस लिखेगा ऐसे करके, कोर्टस ऐसे लिखेगा, एक सेकंड को, COURTOS, ऐसे 3 वर्ड लिखेगा, ठीक है। आपको तीनों ही गलत करने हैं, क्योंकि यहां पर अगर EOUS लिखा हुआ है लेकिन यहां ओ नहीं, सॉरी यू नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। COURTI कर दिया तो भी गलत हो जाएगा। COUR है लेकिन TI कुछ नहीं है, TE नहीं है, OUS नहीं है, तो भी गलत हो जाएगा। तो आपका सबसे सही स्पेलिंग जो होगी वो होगी कोर्टियस की ये। और इसका मीनिंग क्या होता है सर? इसका मतलब होता है विनम्र, यानी कि एक व्यक्ति है जो सीधा साधा है, एकदम विनम्र है, कैसा है? दयालु टाइप का व्यक्ति है, सबमिसिव है। ये बहुत प्यारा शब्द है। आने वाले टाइम अगर किसी का एग्जाम है कल परसों या आने वाले टाइम में 10 जून तक, तो उसको सबमिसिव वर्ड भी पढ़ के जाना चाहिए, उसको डोसाइल वर्ड भी पढ़ के जाना चाहिए, उसको काइंड वर्ड भी पढ़ के जाना चाहिए, उसको कोर्टियस वर्ड भी पढ़ के जाना चाहिए। सबमिसिव वर्ड है, डोसाइल है, कोर्टियस है, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं, इनमें से कोई सा भी वर्ड आ सकता है, सारे के सारे वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब आते हैं एब, EBB, ये वर्ड क्या है भाई? इसका क्या मतलब होता है? अगर किसी को भी पता है कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, क्योंकि ये आप लोगों को हो सकता है अजीब सा वर्ड लग रहा हो, लेकिन जल्दी से फटाफट आप लोग बताओ कि एब का मीनिंग आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, बताओ। इस वर्ड को आप 2 तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है। मैं एक तरफ हो जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटा रहा हूं, क्योंकि बाकी के जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग मैं आपको बता दूं। एब जो वर्ड लिखा है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसको आप नाउन की तरह भी यूज कर सकते हो, ठीक है, इसका, ठीक है, नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब होता है घटाव। जैसे मान लो आप कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो और उसमें गिरावट आती जा रही है। जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप पैसा कमाने की सोच रहे हैं लेकिन आपको लॉस होते जा रहा है, लॉस होते जा रहा है, लॉस होते जा रहा है, तो एज अ नाउन जब एब को यूज करोगे तो इसका मतलब होता है भैया घटाव, ठीक है। और अगर आप इसको वर्ब की तरह यूज करना चाहते हैं तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज में कमी आना या घटना, ठीक है, घटना भी बोल सकते हैं। डिक्रीज होना तो भी क्या होता है? एब वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है, नाउन की तरह यूज करोगे तो ये क्या होता है? घटाव, यानी कि किसी भी चीज में हानि, हानि भी लिख सकते हो, क्षय भी लिख सकते हो, नुकसान भी लिख सकते हो। तो ये होता है आपका हानि, क्षय या फिर घटाव, एब। तो यहाँ पर आपके कितने वर्ड हो गए? 5 वर्ड ये वोकैबुलरी के, ये स्टूडेंट की तरफ से मेरे पास आए हैं, ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये वोकैबुलरी है जो हमारी सीरीज से पूछी गई है, जो यूट्यूब पर डेली सीरीज चलती है। एप्लीकेशन की क्लासेस में सारी की सारी वोकैब मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, ठीक है। और इससे पहले वाले ये 2 ईडियम और 1 वन वर्ड आपके एग्जाम में पूछा गया है। A to Z हर एक चीज मैंने आपको सिखाई है, मात्र इन्हीं 2 महीने के अंदर, इन्हीं 2 महीने के अंदर मैंने सब कुछ सिखाया है, इससे बाहर कुछ आया नहीं, ठीक है। और इसके पहले मैंने आपको ये वाला ईडियम भी सिखाया, ठीक है। ये आज सुबह मैंने कराया, आज सुबह 6 बजे, और आज ही पूछा गया है। इससे पहले कल और परसों नहीं पूछा गया, कल और परसों की मैंने चीजें कल बता दी आपको, ठीक है। चलिए, तो अब आगे और क्या है इसमें? और भी कुछ होगा, देखो। इसके अलावा दो वन वर्ड और भी पूछे गए हैं। एक वन वर्ड तो ये है एंटीसेप्टिक। ये बोरो प्लस आप लोग लगाते हो ना भाई, बोरो प्लस लगाते हो ना, उसके ऊपर लिखा होता है एंटीसेप्टिक क्रीम। तो एंटीसेप्टिक क्रीम का मतलब होता है जब आप अपने लिप्स पे लगा लेते हो वो सही हो जाते हैं। और लिप्स खराब क्यों होते हैं, फट क्यों जाते हैं? क्योंकि इसमें ना आपके जो माउथ में जब जीभ आपसे ऐसे लगा देते हो तो इसके अंदर कुछ ऐसे मतलब छोटे छोटे से ऐसे इनअप्रोप्रिएट या फिर अनफेवरेबल वो होते हैं, कुछ जीवाणु वगैरह, ऐसा वो डॉक्टर ही बता पाते हैं, है ना। मतलब कुछ जहरीली कुछ चीजें होती हैं जिनकी वजह से हमारी स्किन खराब हो जाती है, ऐसा कुछ होता है। बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं। तो एक ऐसी दवाई जो आपके किसी भी जीव के थोड़े हल्के लेवल के जो पॉइजन को कम करती है। जैसे मान लो आपके हाथ में चोट लग गई और उसमें जहर फैलते जा रहा है, मतलब वो सड़ते जा रहा है, तो सड़न और गलन को रोकने वाली जो दवाई होती है ना, उसको एंटीसेप्टिक बोलते हैं। तो ये एक दवाई होती है जो क्या करती है, या तो रोकती है या कम करती है किस चीज को? ग्रोथ को। किसकी ग्रोथ को? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव, इसको बोलते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव मतलब छोटे छोटे बहुत लेवल के विषाणु होते हैं, हल्के लेवल के, उनसे इन्फेक्शन फैलता रहता है। उस इन्फेक्शन को रोकने की जो दवाई होती है उसको एंटीसेप्टिक बोलते हैं। अब ये ऑप्शन बच्चों को याद नहीं होते हैं तो वो नहीं भेज पाते, उनको ऊपर से 1-2 वर्ड याद रहता है, बस वही भेज देते हैं। अब किसी को एक्टिव वॉइस देखो बता रहे हैं सब लोग कि 2 पैसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपके एग्जाम में 2 पैसिव वॉइस। अब किसी ने भी पैसिव वॉइस की सारी क्लास ली होंगी, मैंने 10-11 क्लास कराई अपने एप्लीकेशन में, पेड कोर्स में, इंग्लिश बाय अनिल जादव ऑन ओपन स्टडी एप्लीकेशन।
जो अभी पिछले आज भी मैंने प्रैक्टिस कराई है पैसिव वॉइस की, तो जिसने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ के गए होंगे जो लोग, उनको तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है, और आगे भी नहीं होगी। एक आपका नरेशन का आज क्वेश्चन पूछा गया, कल और परसों किसी भी स्टूडेंट ने मुझे नहीं बताया, ठीक है, एक नरेशन का क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद PQRS कल की क्लास में जो स्टूडेंट ने बताया था वो 2 पूछे गए थे, आज एक PQRS पूछा गया है, ठीक है, मतलब एक पैराजंबल का क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसके बाद देखो असैसिनेशन, ये मैंने कितनी बार नहीं कराया आप लोगों को बताओ, ये कम से कम 4 बार तो मैंने पढ़ाया होगा आपको, मुझे याद है 4 बार तो मुझे याद है मैंने पढ़ाया है असैसिनेशन। इसका मतलब होता है एक तरीके से किसी की बुरी तरीके से हत्या कर देते हैं, क्रूर हत्या, मतलब किसी का आपने मर्डर कर दिया तो उसको असैसिनेशन बोलते हैं, ठीक है, असैसिनेशन। और एक बहुत बेकार तरीके से हत्या करना, किसी की चाकू से हत्या कर दिया आपने, काट काट कर उसके जो है सीवियर कर दिया आपने, उनके हाथ पैरों को काट के अलग से बुरी तरीके से किसी की हत्या करना, वो होता है असैसिनेशन, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा मर्डर। ये भी आपका पता नहीं है ये वोकैबुलरी में किस पार्ट में पूछा गया है, बस ये मेरे पास वर्ड आया कि सर असैसिनेशन पूछा गया है। तो अब आप बताइए कि ऐसी कौन सी चीज है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाई। कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे साथियों, ओपन स्टडी ऑलवेज विद यू इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, सीरियस एस्पिरेंट। अगर आप सच में एक सच्चे और अच्छे एस्पिरेंट हो, चाहे आप तैयारी कर रहे हो SSC की किसी भी एग्जाम की, या फिर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो, बैंकिंग के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स, ठीक है, अगर आप एयरफोर्स की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, X ग्रुप, Y ग्रुप, या फिर NDA की तैयारी कर रहे हो, या फिर CDS की तैयारी कर रहे हो, भाई साहब आप लोगों को इंग्लिश का सिर्फ एक ही ऑप्शन चूज करना है, आपकी नैया मैं पार लगाऊंगा, इंग्लिश बाय अनिल जादौन सर। और ये क्लासेस आप लोगों को कहां मिलेंगी, ये आपको ओपन स्टडी एप्लीकेशन पर मिलेंगी। एक बार फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर लो, एक बार पूरा सिलेबस सर्कल में बढ़िया तरीके से पढ़ लो, और उसके तुरंत बाद मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस लगा लो, आपको कभी भी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरे मार्क्स लेकर के आओगे पूरे, ठीक है, अगर आप सच्चे एस्पिरेंट हो, बढ़िया एस्पिरेंट हो और सीरियस कैंडिडेट हो तो, ठीक है। SSC का अगला एग्जाम जो है हमारा MTS, हम पूरा फोकस इस पर रखेंगे, MTS 2022 को पूरा टारगेट करेंगे, 5 जुलाई हमारा सबसे बड़ा टारगेट होगा, ठीक है भाई। 5 जुलाई में तहलका मचा देना है आप लोगों को। क्यों है ये जरूरी, क्योंकि SSC CGL में एक बच्चा एक बार को थोड़ा सा लापरवाह हो जाता है कि यार मेरे से नहीं होगा, मैं क्या ही करूंगा, ये बड़ा है। जैसे UPSC का अगर आप फॉर्म भर देते हो तो वहीं पर आप एक बात ध्यान रखना, इसमें जो है 10th पास वाला स्टूडेंट भी होता है, ठीक है, 12th वाला स्टूडेंट भी होता है, और इसमें एक व्यक्ति को, एक स्टूडेंट को उम्मीद भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, इसमें एक स्टूडेंट को उम्मीद भी बहुत ज्यादा होती है कि यार चलो इस बार मैं MTS तो ले ही लूंगा, और अगर MTS नहीं भी निकला तो फिर उसका ज्यादा डिमोटिवेशन उसके अंदर आएगा कि यार मेरे से MTS निकला तो मैं CGL का दूंगा। तो भाई ये उसकी एक मोटिवेशन कार्ड है, अगर ये उसका नहीं निकला तो फिर वो डिमोटिवेट हो जाएगा। तो हमें इस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, कैसे भी करके MTS आपको निकलवाना है, ठीक है भाई। तो हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हम आपके साथ ऐसे ही बने रहेंगे। बाकी आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतना ट्रस्ट और इतना प्यार करने के लिए। आप सभी लोगों से एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल पर जरूर आप लोग ज्वाइन कर लो इसको, क्योंकि मेरी कोई भी अपडेट आती है, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी क्लास, कोई भी नया लिंक आता है या किसी भी क्लास का PDF जाता है, वो ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल पर जाता है, ठीक है सभी लोग। और अगर किसी को पेड बैच की जानकारी लेनी है, यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स, इंक्वायरी ले सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये सारे के सारे आपके काम होते हैं, ठीक है। ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप लोगों को फ्री टेस्ट भी की जुगाड़ की जा रही है बहुत जल्दी, और आप लोगों को फ्री में मॉक टेस्ट दिए जाएंगे SSC MTS के लिए, जैसे ही आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। तो उसके बाद आपको क्विज भी मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो के लिए बहुत है इतना। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतना ट्रस्ट करने के लिए। एक बार फिर से जय हिंद, सभी को नमस्कार, बाय बाय।